चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्टिव। इससे पहले आपने देखा बेस्ड ऑन साइज कि आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उनका यूज कहाँ है, क्या है और कहाँ है ना। तो आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से कि एप्लीकेशन के आधार पे, उसके यूज के आधार पे, ठीक है, और उसके उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को किन किन भागों में बांटा गया है और उसका यूज कहाँ कहाँ है और किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पे मतलब ये है एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। एप्लीकेशन यानी कि जिस कैसा यूज रहेगा, ठीक है। तो जैसा हम यूज करते हैं उसके आधार पे हम जो है बांट सकते हैं। पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर है, ठीक है। तो इनको जो है वन बाय वन हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग एनालॉग कंप्यूटर पे। तो एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर आपका जो है समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनालॉग है क्या। तो एनालॉग आप देखे होंगे कि एनालॉग में क्या होता है, ऐसा स्ट्रिंग और ग्रंथ गर्त जो है इस तरीके से आपको जो है एक वेव फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। तरंग के फॉर्म में जो चीजें, जैसे कि आपका दाब है, तापमान है, ठीक है, लंबाई, पारा, इस तरीके के चीज़ों को जो मापना है, इस तरीके की चीज़ों को मेज़र करना है, जिसको हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटली हम लोग मेज़र नहीं कर पाते, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से करना चाहिए, इसको माप नहीं सकते, मेज़र नहीं कर पाते। जैसे सपोज भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तो उसको रिक्टर पैमाना क्या करता है, हमको एक ग्राफ के माध्यम से बताता है, और जो जितना करना चाहिए भूकंप आया रहता है उसको बोलता है, जैसे कि बोलता है कि 7.9 रिक्टर का क्या आया है, भूकंप आया है। तो ये क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर जो है उसको मेजर करता है इन ताप, दाब और ये सब जितने भी होते हैं, है ना, और उसको अंकों के माध्यम से हमारे सामने जो है प्रस्तुत करता है, अंकों के माध्यम से, चाहे वो हो सकता है ग्राफ के माध्यम से। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि एनालॉग क्या होता है। तो एनालॉग जो है भौतिक मात्राओं पे, ठीक है, जो भौतिक मात्राएं हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर करने के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आप यहाँ पे सेटअप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा कोई स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, पूरा सेटअप डला हुआ है, पूरा वायरिंग यहाँ पे हुई हुई है ना। और यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक अंक के आधार पे मिलेगा या फिर आपको एक ग्राफ मिलेगा। ग्राफ के आधार पे हम लोग इसका जो है मेजर करके बता सकते हैं कि कितना क्या है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपका जो कंप्यूटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में स्पीडोमीटर हो गया आपका, और भूकंप सूचक यंत्र, ठीक है। तो जो भी अर्थक्वेक आता है उसको जो करना चाहिए, जो मेजर करता है, वो आपका क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर का जो सेटअप है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा सेटअप डला हुआ है, एक कंप्यूटर की तरह पूरा दिख रहा है आपको, सेटअप पूरा डला हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको किस तरीके से, जैसे कि अभी बताया स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या करता है, आपको दिखाता है कि जीरो पे है, ठीक है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होता है, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो है इस तरीके से कुछ इंडिकेटर जो है आगे बढ़ने लग जाता है, और जाते 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 जहां तक भी 100, 110, 120, जैसा भी 180 जो भी स्पीड रहता है वो आपको दिखाता है ना। तो ये क्या हो गया, स्पीडोमीटर में जो आपको दिखा रहा है कि कितना दूर तक चला गया है ना। तो ये आप जो सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये उसी तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। जो भी टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है, जहाँ भी ये सेटअप लगा होगा, सपोज ये पावर प्लांट में लगा हुआ है, तो पावर प्लांट में जो है जो बॉयलर है उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, वो टेम्परेचर को यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। कोई मशीन चल रही होगी, ठीक है, कितने आरपीएम में चल रही है, तो उसको कितने आरपीएम में चल रही है, 3000 में चल रही है, 4000 में चल रही है, जितने भी में चल रही होगी उसको वो वहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो वो सब जो है आपको एक स्पीडोमीटर की तरह दिखाता है वहाँ पे, ठीक। भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग सेटअप लगे रहते हैं, वो आपको एक ग्राफ में दे देता है कि कितना रिक्टर का भूकंप आया था, कि क्या हुआ था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, है ना, चाहे वो दाब हो चाहे ताप हो, है ना, इन सब चीज़ों को क्या करता है, मेजर करता है और हमको जो है आउटपुट देता है। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब आता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर से आप जो है भली भांति परिचित हैं, ठीक है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एक डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रकार है, समझ लीजिए, है ना। मैं जिसमें अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर यानी कि आप जो देख रहे हैं आसपास जितने भी माइक्रो कंप्यूटर्स के रूप में आपने जो भी पढ़ा है ना, जो भी आपने देखा पिछले, है ना, चाहे वो डेस्कटॉप हो,
है ना, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, है ना। तो ये सब के सब क्या है, आपके डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो किस में होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। यानी कि इनको इनपुट देने के लिए हमको बाइनरी नंबर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और आउटपुट में भी हमको बाइनरी नंबर का यूज़ करके हमको आउटपुट दिखाता है। तो ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक होता है ऑन स्टेट और एक होता है ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ऑफ स्टेट के लिए बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 मतलब होता है आपका ऑन स्टेट। ठीक है, तो या तो ये ऑन होंगे, ठीक है, या तो ये क्या होंगे, ऑफ होंगे। ठीक है, ये दो ही कंडीशन बस बन सकता है। तो यही डिजिटल कंप्यूटर जो है यही होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर में हम लोग जो है जो भी चीज़ें डिजिटली हम देख रहे हैं उसमें आपको एक 0 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक ऑन स्टेट मिलेगा, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, इसके अलावा कोई भी संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ होता है वो हमारा क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, ये सब के सब क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर आपने देखा ही है ना, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो चाहे वो टैबलेट हो। ठीक है, चाहे वो कहना चाहिए पॉम टॉप हो। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है वो सब के सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हाइब्रिड है क्या? ठीक है, अब आप तो सोच रहे होंगे कि जो एनालॉग कंप्यूटर है आज की डेट में कहाँ यूज़ होता है। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ कि आज की डेट में ज़्यादातर हम देख नहीं पाते हैं उन चीज़ों को। आज की डेट में तो मतलब जो हमारा ईसीजी मशीन आता है, ठीक है, वहाँ पे तो ग्राफ आता है। ठीक है, वहाँ पे ग्राफ आता है और वो सारी चीज़ें जो हैं हमको मॉनिटर में भी दिखाई देता है। आप बहुत सारे मूवी देखे होंगे जहाँ पे हार्ट बीट 0 हो जाता है। ठीक है, हार्ट बीट भी दिखाते रहता है और 0 भी दिखा, मतलब वो भी दिखाते रहता है ना, उसका जो मतलब 79 है 72 है कितना है, ये सब चीज़ दिखाते रहता है ना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो जी अब जो देखते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे धड़कनों को भी क्या किया जा रहा है, मेज़र किया जा रहा है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेज़र किया जा रहा है और उसका जो रिजल्ट है हमको कंप्यूटर में दिखा दे रहा है कि कितना है, क्या है, कैसा है ना। तो ये क्या है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग जो होता है और डिजिटल जो होता है ये दोनों का क्या होता है, उसमें दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों के जो गुण है कहना चाहिए, दोनों मिक्स होते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे ग्राफ भी दिखा देगा आपको अगर चाहिए तो, और यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर्स भी दिखा देंगे कि कितना ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, आपका कैसा है ना, ये सब चीज़ जो है आपका टेम्परेचर कितना है, आपका पल्स रेट कितना है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये सब चीज़ जो दिखाता है एक्चुअल में ये क्या है, जो हॉस्पिटल में आप जो देखते हैं वो सीधा सीधा एग्जाम्पल है किसका, हाइब्रिड कंप्यूटर का, कि वायर के माध्यम से आपके बॉडी में लगा दिया गया है ना। और बॉडी में जो लगाया गया है वायर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है, किस तरीके से धड़क रहा है, क्या है, ये जो प्रेशर है उस प्रेशर को जो है डायरेक्ट आपको मॉनिटर में दिखा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि एनालॉग भी है और हाई डिजिटल भी है, तो दोनों का मिक्सर को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड कंप्यूटर बोल देंगे। तो जैसे भी आपका एग्जांपल में अगर देखेंगे तो ये ईसीजी हो गया, डायलिसिस मशीन हो गया, है ना, ये सब इको मशीन हो गया, ये सब के सब जो हैं क्या हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। और इसका जो यूज़ है ज़्यादातर तो कहना चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, आप मेडिकल सेक्टर में देखेंगे तो वहीं आपको ये जो सब चीज़ें जो हैं मिलेंगी, है ना। जैसे आपका ब्लड का सैंपल देते हैं तो ब्लड का सैंपल जो है वो तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाता है ना, लिक्विड है। अब उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सब चीज़ को आपको क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। तो है क्या एक्चुअल में कि एनालॉग से लेके डिजिटल, है ना, दोनों चीज़ मिक्स हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं बस वही ही है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि आपका जो है हार्ट बीट भी दिखा रहा है कितना है ना, ये सब जो है अप डाउन सारी चीज़ों को यहाँ पे शो कर रहा है। और उसका रिजल्ट जो है आपको आउटपुट चाहिए तो वो ग्राफ में भी दे रहा है, यानी कि आपको एनालॉग में चाहिए तो एनालॉग में भी उसको कहना चाहिए परिवर्तित करके दिखा दे रहा है, और नहीं तो आपको डिजिटल चाहिए, नंबर में चाहिए तो नंबर में दिखा दे रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम उद्देश्य के आधार पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, कि हमको कैसा कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, हमको कैसा कंप्यूटर चाहिए, उसके आधार पे कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये मात्र 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है हमारा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जो हमारे सामान्य जो जनरल पर्पस के जो कंप्यूटर होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारे पास वर्ड है तो उसको हम लोग सिंपल लैपटॉप डेस्कटॉप में बना सकते हैं।
है ना, वो पहले से हमारे पास कहना चाहिए दिया हुआ है, जनरल पर्पस के हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है कहना चाहिए मिसाइल कहाँ गया है ये देखना है, ठीक है, आपको मिसाइल कहाँ गया ये देखना है, कल बारिश होगा कि नहीं होगा, सैटेलाइट से हमको बात कर मतलब वहीं से ही डाटा को लेना है ना। तो ऐसे बड़े बड़े चीज़ों के लिए, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े चीज़ों के लिए, अब भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा वो जानना है, तो ऐसे बड़े बड़े चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशली हमको डिज़ाइन कराना पड़ेगा कंप्यूटर को, ठीक है। कि अब हमको यहाँ बैठे बैठे मैं फ्लाइट, हाँ ना, कैसे किस रूट में जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसा करके, है ना, उसको ट्रेस नहीं कर सकता। अब उसको ट्रेस करने के लिए एयरपोर्ट वाला क्या करेगा, ठीक है, एयरलाइंस वाले क्या करेंगे, अलग से स्पेशल कंप्यूटर को बनवा के रखेंगे कि उसमें यही सब चीज़ें हमको चाहिए, ये सब चीज़ देखना है, उसमें हमको वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, उसमें हमको गेम नहीं खेलना है, ठीक है। तो स्पेशली पर्पस के लिए चीज़ें अलग हो जाती हैं, कंप्यूटर अलग हो जाता है, और जनरल पर्पस के लिए जो हम लोग आज की डेट में जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप वही सब आता है ना। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, है ना, तो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सिंपल सी बात है ना। देखो आज की डेट में पहले क्या था कि पहले जो लैंग्वेज था वो अलग था, ठीक है, कंप्यूटर में ही जो लैंग्वेज है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए जो अलग अलग कमांड का यूज़ करते थे, ठीक है, फिर ओपन करना है तो कुछ और कोड लिख रहे हैं। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज हो गया है, ठीक है। आप अगर कोई फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल में फाइल लिखा रहता है, ओपन में ओपन लिखा रहता है, प्रिंट में प्रिंट लिखा रहता है, तो प्रिंट दबाने से प्रिंट ही होता है, ओपन करने से ओपन ही होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो नॉर्मल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज उस पर ही बेस्ड हो गया है। लेकिन पहले, इससे पहले क्या था, इससे पहले जो है आपको अलग अलग प्रकार की कोडिंग करनी पड़ती थी, जिससे जो है कंप्यूटर में कंप्यूटर जो है वर्क करता था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हर एक चीज़ जो है ना, जैसा नाम दिया हुआ है वैसा काम है ना। जैसे बताया ना कि ओपन करने से ओपन ही होगा, न्यू करने से न्यू फाइल ओपन होगा, है ना। तो जैसा काम है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, तो आप सिंपल तरीके से समझ जाइए कि सामान्य जो उद्देश्य हैं, आप सामान्य उद्देश्य में क्या क्या आता है ना, डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाना, तो ठीक है, वह पेंट काम जो आपका पेंट ब्रश में जो अपन ड्राइंग बनाते हैं वो हो गया, एनिमेशन करना, ठीक है। तो ये सब जो है जनरल पर्पस के क्या है, करना चाहिए कंप्यूटर्स में हम काम कर सकते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। अब जैसे कि डाटाबेस तैयार करना है, ठीक है, दस्तावेज बनाना है, पत्र तैयार करना है, ये सब के सब जो है सामान्य कार्य के अंतर्गत आते हैं, और सामान्य कार्य से थोड़ा सा भी और एडवांस भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपको खुद को अपडेट रखना है कि ये किस में जाएगा। जैसे या तो सीधा बड़े चीज़ों में जाइए, ठीक है, विशिष्ट जो है आपका स्पेशल पर्पस जो है ना, उसमें चले जाइए, या फिर आप जो है कैटेगराइज कीजिए कि कितना, जैसे एक वीडियो मेरे को एनिमेशन करना है तो ये इसके लिए कौन सा कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज़ करेंगे कि आपका स्पेशल पर्पस यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जनरल पर्पस में ही काम चल जाएगा, ठीक है। एडोब प्रीमियर करके जो सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो जो भी सॉफ्टवेयर्स है उनका यूज़ हम लोग जो है जनरल पर्पस के कंप्यूटर में यूज़ करके हम लोग इसका यूज़ करना चाहिए, काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर हो गया, जहाँ पे हम अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य, है ना, यानी कि स्पेशल पर्पस जो है, ठीक है। तो स्पेशल जो पर्पस है उसमें आप अगर देखेंगे तो जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, मैं पहले बोला हूँ, ठीक है, आप कैटेगराइज कर दीजिएगा कि कौन सा काम जो है सीधा बड़ा है और कौन सा काम हम जो है नॉर्मल कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर से ये सब चीज़ काम नहीं कर सकेंगे, है ना। तो अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, उपग्रह का संचालन। अब एक सैटेलाइट का संचालन मैं अपने इस डेस्कटॉप से करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, आपका स्पेसिफिक पर्पस जो कंप्यूटर बना रहेगा वही चाहिए। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें पर्टिकुलर इस सुपर कंप्यूटर में काम क्या करना है, इसको जो है किसे सुपुर्द करना है ना। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, ठीक है, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक, रासायनिक, है ना, अलग अलग शोध हो गया, ठीक है, उपग्रह संचालन, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, है ना, जिनमें जो है हम लोग स्पेशली डिज़ाइन जो कंप्यूटर होते हैं उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है पावर जो है, इसका जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर से, ये भी ध्यान में रखिएगा। कीमत भी जाहिर सी बात है, सैकड़ों को जो कंप्यूटर चाहिए और किसी एक को जो कंप्यूटर चाहिए, जाहिर सी बात है उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है, अमाउंट में भी डिफरेंस होगा, जो डेवलप किया जाएगा उसमें भी डिफरेंस होगा, हाँ, और पावरफुल तो होगा ही होगा, हाँ। तो इसको जो है आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये दो थे, जनरल पर्पस और एक आपका स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है।
तो कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग हैं, है ना, यानी कि कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन है, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और क्यों होता है। लेकिन फिर भी एक बार हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर का जो कहना चाहिए प्रयोग जो है ना, यूज़ ऑफ कंप्यूटर को कहें या फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कहें, ये कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि गवर्नमेंट में है, आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं वहाँ पे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, कंप्यूटर में ही आपका सारा चीज़ जो है एंट्री किया जाता है ना। हेल्थ एंड मेडिकल आपको पता ही है, आप जो स्क्रीन में जैसे कि अभी मैं बताया कि ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, है ना, डायलिसिस मशीन है, ये सब जो है कंप्यूटर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एजुकेशन के लिए आपको पता ही है, अभी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो ई लर्निंग का फॉर्म है ना, तो ये जो है किससे हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है। इंडस्ट्री है, सारे के सारे कंप्यूटर में है। बैंकिंग पूरा कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। एंटरटेनमेंट जो है, कंप्यूटर में हम गेम खेलना है, जो भी करना है। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग कराते हैं, तो क्या कर रहे हैं, पहले तो ट्रेनिंग अलग तरीके से होता था, ठीक है। आज की डेट में क्या हो गया है, लगा दिया प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो प्रोजेक्टर जो है कनेक्टेड किससे है, कंप्यूटर से है, ठीक है। आर्ट, ठीक है, आज की डेट में जो डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है, ये जो डिज़ाइन हुआ है, ये जो पर्टिकुलर जो डिज़ाइन हुआ है, ये जो टेम्पलेट जो डिज़ाइन हुआ है, वो किससे हुआ है, आपका कंप्यूटर से हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स में कंप्यूटर का जो है हेल्प लेते हैं कि एक उसेन बोल्ट है, वो किस तरीके से, कितनी स्पीड से कैसे दौड़ रहा है, ठीक है, कितने स्टेप्स ले रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है क्या करना चाहिए, कंप्यूटर जो है ट्रेस कर लेता है, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपका लाइव क्रिकेट चल रहा है, तो लाइव क्रिकेट चल रहा है तो वहाँ पे जो स्कोरिंग हो रही है, नीचे आपको दिखाता है कि IND, ठीक है, इतना पे इतना, है ना, या फिर इतना रन रेट है, इतना रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि कितना सेंचुरी बना चुका है, ठीक है, कि पहली बार 50 मारा है कि दूसरी बार मार रहा है, ठीक है, तो इसके खिलाफ कितना मार रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब कंप्यूटर पे चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहा है। रोबोटिक्स है, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, पब्लिशिंग है। पब्लिशिंग यानी कि अब जितने भी बुक्स अगर जो निकल रहे हैं, अब उसको हाथ में बैठ के छापने वाला काम नहीं है। अभी क्या हो गया है, आप डिज़ाइन करते हैं किसमें, यहाँ पे जो भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें आप डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद प्रिंट आउट निकाला जाता है और काम जो है जल्दी से हो जाता है, ठीक है। आपका जो है वेदर फोरकास्टिंग जो है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर का यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर मेरे को लाइव लेना होगा तो लाइव लूँगा, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो लाइव में चले जाएंगी और क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो भी वीडियो कॉलिंग्स होती हैं, है ना, अलग है। बिजनेस के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, साइंस में तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, है ना। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इन चीज़ों के बारे में जो है आपको पहले से भली भांति पता है। जहाँ जहाँ आप कंप्यूटर देखते हैं, या फिर बोलूँगा हर जगह तो है ही कंप्यूटर, ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहाँ पे कंप्यूटर जा नहीं पाया है, ठीक है। तो उसके एप्लीकेशंस आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम अगले चैप्टर में जाएंगे और देखेंगे कि ये जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आखिर इसको कैसे हम डिवाइड करें अलग अलग जनरेशन्स में, ठीक है। जनरेशन्स में अलग अलग इसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट कंप्यूटर, जो हमारा लैपटॉप है, क्या वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है कि सेकंड जनरेशन का, कि थर्ड का, कि फोर्थ का, फिफ्थ का है, ठीक है। तो अलग अलग जो समय है ना, अलग अलग जनरेशन्स हैं, उसमें कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।